Are you crack it? Hope you all are doing well. So डेली की तरह एक क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुका है. So ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस पेपर CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस के एग्जामिनेशन में जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है. इन 2014 में ये क्वेश्चन आया है. So ये क्वेश्चन रिलेटेड है फ्रॉम द टॉपिक नंबर सिस्टम. ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. विद दिस बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो हम डेली करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ रिलेटेड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको भी टाइम मिलती रहे. सो क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स. व्हाट इज HCF A by HCF AB B by HCF AB equals to. So हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? HCF निकालना है, लेकिन किसका? A by HCF AB B by HCF AB equals to. हमें निकालना तो HCF है, लेकिन उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए A क्या है, B क्या है, और A और B का HCF निकालकर उससे डिवाइड करके हमें हमारे पास जो भी आएगा उसका फिर से HCF निकालकर सॉल्व करना है. लेकिन A क्या है और B क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये हमें क्या करना है इनका. यहाँ पर बोला है उन्होंने लेट कीजिए. हमें लेट करना A और B दोनों को लेट करना है बी अ पॉजिटिव इंटीजर. एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करना है. पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हमें इनको लेट करना पड़ेगा. इट मींस यहां पर कुछ भी करें लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए नंबर. मैं इसको दो वे से लेकर चलूंगी, दो अलग अलग वे से करेंगे. सबसे पहले हम यहां पर एक वे से लेट कर लेते हैं. लेट करते हैं यहां पर A को 21 कर लेती हूं, B को मैंने लेट किया 12. इन दोनों को लेट कर लिया. अब हमें निकालना क्या है इनका पहले अलग से HCF A और B का. HCF निकालने से पहले हमें क्या करना होगा? A के फैक्टर्स देखने हैं कितने हैं और B के फैक्टर्स देखने हैं कितने. यहाँ पर मेरे पास A के फैक्टर्स निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी जैसे हम LCM लेते हैं वैसे. होप आपको ये आता होगा कंसेप्ट कि HCF कैसे निकाला जाता है. 21 के यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे, 3 के टेबल में जाएगा, 7 आया, 7 and 1. तो इसके फैक्टर्स कितने निकल कर आए? 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1. यहाँ पर सेम चीज हम लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1. इसी तरीके से हमें A की तरह B के भी LCM निकालना है. तो हमें पता है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो फैक्टर्स ये निकल कर आएंगे. 3 into 4 कितना होता है? 12 होता है. तो इसी तरीके से LCM निकालेंगे तो ये फैक्टर्स निकल कर आएंगे. अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? ये 3 और ये 1. तो फैक्टर्स इनके कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आए? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 3. तो HCF कितना आ गया? 3 आ गया. अब इस चीज को सॉल्व करना है. इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर HCF निकालना है, लेकिन HCF किसका निकालना है? A बाय A क्या है? 21. A बाय HCF ऑफ A एंड B. HCF क्या है? A और B का 3 है. फिर से हमें यहाँ पर B लेना है. B है 12. 12 डिवाइडेड बाय A और B का HCF. यहाँ पर कटिंग की तो 7 आया, यहाँ पर कटिंग की तो 4 आया. अब फिर से इनका HCF लेना है. इनका HCF ले रहा है 7 और 4 के फैक्टर्स लेंगे. 7 के फैक्टर्स निकल कर आएंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, किसी के भी टेबल में नहीं जाता, सिर्फ अपने और 1 के टेबल में जाता है. 4 के हम LCM लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो इनमें एक ही कॉमन फैक्टर निकल कर आता है 1. तो इसका मतलब वही क्या हो गया? इनका HCF. तो HCF कितना निकल कर आया? 1. तो HCF निकल कर आया 1. तो आंसर क्या आया इसको सॉल्व करके? 1. यही चीज हमें निकालनी थी. ऑप्शन सी पे हमें हमारा आंसर मिल रहा है फ्रॉम दिस मेथड. ये मैंने अभी यहाँ पर माना क्या था? A और B 21 और 12. अब देखिए अलग अलग करके आप कोई भी नंबर मानेंगे ना तो आंसर आपका 1 ही आएगा. अब इसी तरीके से ही मैं करूंगी, लेकिन कुछ और मानकर A और B को, कि आपको बताने के लिए कि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. क्लियर? अब यहां पर मैं लेट कर लेती हूँ A को 54 और B को मैं लेट कर लेती हूँ यहाँ पर 84. अब यहाँ पर मैंने दोनों को लेट कर लिया.
अब यहाँ पर 54 और 84, पहले 54 का हम लेते हैं यहाँ पर फैक्टर्स। सो जब हम 54 का फैक्टर्स लेते हैं, 54 सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा, तो यहाँ पर 27 आया, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा, 9 आया, 3 के टेबल में गया, 3 आया, 1 आया, तो फैक्टर्स निकल कर आए ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर? अब इसी वे से हम यहाँ पर 84 के फैक्टर्स निकालेंगे, जो दूसरा हमने माना है बी। यहाँ पर 84 लिया, 84 और ये सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 के टेबल में यहाँ पर जाएगा तो कितना आया 42, फिर से 2 के टेबल में जाएगा 21 आया, फिर 3 के टेबल में जाएगा 7 आया, 7 के टेबल में जाएगा 1 आया, तो इसके फैक्टर्स निकल कर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स निकल कर आए ये और ये दोनों के, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। सो इसके फैक्टर्स निकल कर आए 54 के कितने, 54 के निकल कर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बार 3, 3 की पावर 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरीके से 84 के निकल कर आए फैक्टर्स कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनमें और इनमें कॉमन क्या है, एक 2 है, एक 3 है और एक 1 है, तो HCF कितना आया इनका, HCF आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 6। तो HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें फिर से HCF निकालना है, किसका HCF निकालना है हमें, किसको सॉल्व करना है, A बाय HCF ऑफ A एंड B। A क्या है 54, B क्या है 84, 54 के नीचे क्या लिखेंगे HCF ऑफ A और B जो कि 6 है, यहाँ पर भी 6 लिखा। अब 54 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना होता है 9 होता है, यहाँ पर 9 आ गया। 84 डिवाइडेड बाय 6 किया तो कितना आया, डिवाइड करके 14 आया, तो यहाँ पर 14 आया। अब इनका फिर से हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने और इसका HCF निकालना है। 9 लिखा इधर, 14 लिखा इधर, 9 के फैक्टर निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 9 के इक्वल। अब 14 के हमें पता है ये 2 के टेबल में जाता है, 7 पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, अब इनमें कुछ भी कॉमन निकल कर नहीं आया, ओनली 1 निकल कर आ रहा है, तो HCF कितना आ गया, HCF इज इक्वल टू 1 आ गया। सो आंसर विल बी अगेन देयर इज 1, तो आंसर फिर से 1 ही आया, चाहे हम इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, कुछ भी माना हमने A को, लेकिन आंसर सेम आ रहा है, दैट इज 1, देयर इज नो डिफरेंस इन आंसर। सो बताने का मतलब यही था कि आप कुछ भी लेट करेंगे, लेकिन बात यह कि आपका ये होना चाहिए क्या, पॉजिटिव इंटीजर, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? सो होप यू लाइक दिस क्वेश्चन, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट एक नए क्वेश्चन के साथ कल फिर से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।